ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सावन सोमवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान भक्तजन दूर दूर तक यात्रा करते हुए भगवान शिव के मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर जाकर के यात्रा करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इससे भगवान देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। श्रावण के महीने में विशेष प्रकार से प्रति श्रावण के जितने भी सोमवार होते हैं, उन सभी सोमवार का भक्तजन जो भी व्रत को धारण करते हैं, इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास श्रावण सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला उसकी कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा ही दुख बना रहता था। वैश्य भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता था। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वे भगवान शिव जी से बोली कि हे भगवान, हे प्रभु, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं करते। तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर भगवान शिव जी बोले कि हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्म का ही फल है। देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने अपने कर्मों के फल को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर माता पार्वती नहीं मानी और कहने लगी कि हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर क्यों दया नहीं करते, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का नाश क्यों नहीं कर देते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा। हे भगवान शिव जी, हे देवादिदेव महादेव, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उसे उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख नहीं मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी तो उसका पिता
विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलवाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ और इसे विद्या अध्ययन इससे करवाओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की ही बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन भी देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुन उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी में पहुँचे तथा बालक ने अपने अध्ययन प्रारंभ कर दिए और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था। उस बालक ने अपने मामा से कहा कि आज मैं कुछ अस्वस्थ लग रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ। ऐसा वह जाकर मामा से कहकर के सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा। और जब यज्ञ कार्य संपन्न हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए, तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन को सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे भगवान शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी उस स्थान पर गए जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और बोली कि हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर यह वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले कि हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और मर गया है, इसमें किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा कि हे देवादिदेव भगवान शिव, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी के वरदान से वह जीवित हो गया और भगवान शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा रास्ते में चलते चलते पुनः उसी नगर में आया
जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन कराया, जिससे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार दिया और पुत्री को खूब दान दहेज देकर पुत्री और जामाता को विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ, जिससे कि वह वधू सहित तुम्हारा स्वागत कर सके। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने आकर यह कहा कि आपका पुत्र कुशल से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके भगवान शिव जी का विधिवत पूजन वंदना किया। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान शिव का प्रिय सोमवार का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं और इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वह सभी कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण कर पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव जी की आरती। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिणी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत हैं भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, शहो तो ऋतु नित फलत रहत हैं पुष्प चढ़त हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु ध्यान करत हैं कुछ शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, जो कोई सुमिरन सेवा करता टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी अविनाशी मेरी सुध लीजो प्रभु, सेवक जान सदा चरण को अपनो जान दर्श दीजो। तुम जो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। गुण भक्तन शिव की दासी, गुण भक्तन शिव की दासी। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ श्रावण मास सोमवार का व्रत धारण करते हैं, इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।